नमस्कार उत्तराखंड, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कलयुगी बेटे की कहानी सुनाएंगे जिसने न सिर्फ अपने पिता पे हमला किया जबकि उनकी 3 अंगुलियां काट दी और प्राइवेट पार्ट भी काट दिया अपने दोस्तों के साथ मिल करके। घटना को अंजाम देके वो वापस अपनी ड्यूटी में चला गया क्योंकि वो फौज में है। तो आइए आज आपको इस पूरी अपराध की दास्तान सुनाते हैं। दोस्तों, रिश्ते किस तरीके से कलयुग में तार तार होते रहते हैं उसकी कहानी आज हम आपको बताएंगे। एक जगह है, आपको पता होगा, उत्तराखंड में काशीपुर। और काशीपुर में भी एक जगह मैं आपको बताता हूँ, कुमाऊं कॉलोनी। यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिसने भी ये घटना पूरे उत्तराखंड में सुनी वो कहीं ना कहीं दंग रह गया। 26 दिसंबर को एक यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, इनका नाम था किशन बहादुर। और किशन बहादुर का बेटा, इसका नाम है अर्पित थापा। तो किशन बहादुर पे जो कि बुजुर्ग था, उसका बेटा अर्पित थापा अपने दोस्तों के साथ मिलके, जो कि रोहित और राहुल इसके 2 दोस्त थे, हमला करता है। रोहित और राहुल के साथ मिलके हमला करता है। एक और अन्य दोस्त था। तो सीधे ही वो 26 दिसंबर को हम कहते हैं कि इस अपराध को अंजाम देता है। अपने सबसे पहले वो घर में घुसा। एक व्यक्ति जो है उस बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह को दबाता है। 2 व्यक्ति अन्य जो होते हैं वो उसके पैर पकड़ते हैं और एक व्यक्ति जो होता है उनके साथ अंगुलियां काटता है उनकी और उनके प्राइवेट पार्ट को क्षतिग्रस्त कर देता है। क्योंकि ये बहुत ही विज्ञान का सामान्य सा सिद्धांत है कि अगर किसी इंसान को असहनीय पीड़ा, इंटॉलरेबल पेन होता है, असहनीय दर्द होता है तो बेहोश हो जाता है। तो किशन बहादुर इनके अटैक के बाद बेहोश हो गए और उसके बाद एक शख्स जो कमरे में दाखिल होता है, उसका नाम था विशाल थापा, जो कि किशन बहादुर का भतीजा है। वो इन्हें अस्पताल तक लेके जाता है। अस्पताल में डॉक्टर इनका जो है इलाज करते हैं और डॉक्टर के इलाज के बाद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनकी स्वास्थ्य में सुधार आता है और ये होश में आ जाते हैं। होश में आने के बाद जब इन्होंने पूरी दास्तान डॉक्टरों को बताई, अपने भतीजे को बताई, तो सबके पैरों के तले से कह सकते हैं कि एक प्रकार से ज़मीन खिसक गई और ये पूरा मामला लोगों के सामने आया। इसके बाद फिर हुआ धरपकड़ का सिलसिला, क्योंकि अपने पिता किशन बहादुर को जख्मी करने के बाद बेटा जो कि फौज में काम करता है अर्पित, वो चला गया था अपनी ड्यूटी में गायब। तो फिर एसएसपी के पास कंप्लेंट हुई और अर्पित को कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया, उसके खिलाफ जो है गिरफ्तारी हो गई। अब बात ये खुलनी आवश्यक थी कि आखिरकार एक बेटा इतना क्रूर क्यों हो गया कि अपने पिता के खिलाफ ही उसने एक जान से मारने की प्लानिंग कर डाली। अपने पिता को ही, जिसने उसे पढ़ाया लिखाया पाल पोस के बड़ा किया, तो उसे अपने पिता के अवैध संबंध का शक था। और जांच में यह भी पता आया कि उनके पिता उससे अलग रहते थे और अवैध संबंध थे, जिसके कारण समाज में काफ़ी जो था उनकी बदनामी हो रही थी। और इस बात से क्रुद्ध होकर के उसने ये अपने दोस्तों के साथ इस एक्ट को अंजाम दिया। दोस्तों, ये पूरी दास्तान थी। आज की एपिसोड हमें काफ़ी कुछ सिखाने को देती है। पहला कि समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ, पद प्राप्त करने के साथ ही हमें जिम्मेदारियां, बड़े होने का मतलब ये होता है कि आप अपने परिवार को और अपने परिजनों के सम्मान की रक्षा करें। अगर काश किशन बहादुर, हालांकि इसे तो अभी शक ही बताया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा है, अवैध संबंध है, तो किसी भी स्थिति में एक इस उम्र के पड़ाव में आकर के ये काम नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बेटे ने सारी सीमाओं को पार किया, क्रूरता की हदें पार की। अगर पिता गलत हो भी सकता था तो बेटे को कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए था कि वो उसके पिता हैं। लीगल एक्शन वो लिया जा सकता था, कुछ और कार्यक्रम वो करता रोकने के लिए और प्रयास करता, लेकिन इस प्रकार का नृशंस अटैक ना सिर्फ
पिता और पुत्र के रिश्तों को बदनाम कर गया, वनस्पत उसकी नौकरी, उसके करियर को भी ये नील गया, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय कमेंट करके बताएं। एक और स्टोरी के साथ जल्द मिलेंगे। देखते रहिए सावधान उत्तराखंड।